जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कान्हा के इलाका शालीमार टाउन में मौजूद हूँ। एक तरफ हुकूमत की जानिब से एक बासर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया जाता है, तो दूसरी तरफ बासर कब्ज़ा माफिया मुख्तलिफ़ हीले बहानों से लोगों की कीमती अराज़ियों पर कब्ज़े करने में मसरूफ़ अमल है। ये लाहौर का इलाका कान्हा है, जहाँ पर बासर कब्ज़ा माफिया की जानिब से अरसा 3 साल से कीमती मकान पर 5 मरले का ये मकान था, वहाँ पर कब्ज़ा किया गया। मेहनत का शहजाद के मकान पर जब कब्ज़ा हुआ तो शहजाद कानूनी चाराजोई के लिए थानों में जाता रहा, पुलिस अफसरान के दफ्तरों में दरख्वास्तें देता रहा। अरसा 3 साल से ये बासर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ किसी नौयत की कोई ताहाल कार्रवाई अमल में ना आ सकी, तो इसकी बाबत इसने अदालत से रुजू किया और अदालत आलिया ने मुकदमा की समाअत की। जब समाअत के बाद साबित हुआ कि इसके मकान पर कब्ज़ा है, तो शरीफ शहरी के मकान को कब्ज़ा की बाबत जब वागज़ार करवाने के लिए बैलफ को मंजूर किया गया, तो अदालत रेंट जज ने बैलफ मंजूर करके मुतलका थाना में भेजा। तो मुतलका थाना की पुलिस के हमरा जब बैलफ ने आकर यहाँ पे कब्ज़े की बाबत इक़दाम किए, तो इश्तियाल अंगेज़ी में आकर बासर अफराद ने पुलिस और बैलफ की मौजूदगी में मेहनत कश और इसके अहले खाना पर तशद्दुद किया और इन पर हमलावर हो गए, जिस दौरान 2 अफराद ज़ख्मी भी हुए। मेरे पास यहाँ पर मुतासरा शख्स मौजूद है, इससे दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आपका नाम क्या है? शहजाद अली। शहजाद भाई, क्या हुआ आपके साथ? सर हमने अरशाद नाम। शहजाद भाई, आप अपनी मदर लैंग्वेज में बात करें, पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी में बात करें। मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ हुआ क्या? अरशाद नामी शख्स को हमने मकान किराए पे दिया था और वो उस पर कब्ज़ा करके बैठ गया। तो हमने उसे कह रहे थे मकान खाली कर दे, लेकिन वो हीले बहाने करता था। बाद में उसने कहा जो करना है आप कर लें, मैंने ये मकान खाली नहीं करना, ये मकान मेरा है। ब्रदर, मुझे आप ये बताइएगा कि अरशाद कितने अरसे से आपके मकान पे काबज़ था? सर 3 साल से। 3 साल से काबज़ था। तो इसका कब्ज़ा छुड़वाने के लिए आपने किस किस तरीके से कोई कानूनी चाराजोई की? आपको किस किस जगह पे जाना पड़ा? सर हम पहले मुतलका थाने में गए, थाने के बाद फिर हम अदालतों में गए, अदालतों के बाद केस समाअत हुआ, समाअत के बाद फिर बैलफ के ज़रिए हमने मकान भी खाली करवाया। जब बैलफ और पुलिस आई मकान पर कब्ज़ा लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या वक़ूआ दरपेश आया? इन लोगों ने क्या तरीका अपनाया? इन लोगों ने आगे से हाथापाई शुरू कर दी, पुलिस वालों के भी गले पड़े। उसके बाद पुलिस तो खाली करवा के चली गई, उसके बाद हमारे भी 2-3 आदमियों के सर वगैरह फाड़ दिए। अभी इनकी करंट पोजीशन क्या है? अभी भी देखने में आ रहा है कि आपके मकान के बाहर इनका सामान पड़ा है, इनके अफराद वहाँ पे फिर रहे हैं, तो आपको क्या अंदेशा, भी क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल सर, अभी तक भी सामान इनका बाहर पड़ा है, आपने देखा ही होगा। तो अभी भी ये इनके जो साथी आते हैं वो आके असला वगैरह लहराते हैं, वो कहते हैं कि हमने आपसे ये मकान छीन के दिखाना, और हमें तरह तरह की धमकियाँ देते हैं। जी बिल्कुल, बासर कब्ज़ा माफिया इतना मुतहरक हो चुका है कि बासर कब्ज़ा माफिया की एक्टिविटीज़ पर मुतलका महकमा जात हरकत में आए। पुलिस, प्रोटेक्शन और अदालती बैलफ ने आके इन अफराद से कब्ज़ा वागज़ार करवाया और शरीफ शहरी को उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी, उसका मकान वापस दिलवाया। तो अब ये लोग घर के बाहर सामान रख के बैठे हैं, जो कि किसी न किसी बड़े सानहे का सबब बन सकता है। ये लोग इश्तियाल अंगेज़ी में हमला करने के प्रोग्राम्स में भी मसरूफ़ अमल है। मुतअद्दिद ज़राए से ये भी मालूम हुआ कि ये अफराद की जानिब से कोई अलीगल एक्टिविटीज़ के ज़रिए ये मकान को छीनने की दोबारा कोशिश की जाने का इरादा किया जा रहा है। मेरे पास यहाँ पर दीगर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आप बताइएगा कि इस मामले को आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या हो रहा है? सर ये बिल्कुल, ये सामान अभी तक नहीं उठा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुसलसल आगे भी आदमी आए हैं, असला लहराया, उन्होंने 1-2 हवाई फायर भी किए और मुसलसल जो है ना धमकियाँ आ रही हैं कि आपको जो है ना जानी नुकसान का हमें सर खतरा है। तो यही हमारी जो है ना आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि देखें बैलफ खाली करवा के गया, इसके बावजूद ये अपना सामान नहीं उठा रहे और ऊपर से धमकियाँ दे रहे हैं हमें। सर आप ये बताइएगा कि जब इन अफराद से कब्ज़ा वागज़ार हुआ तो हमला आवरों ने कुछ लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, उनमें कौन कौन से बच्चे ज़ख्मी हुए, उनके नाम क्या हैं? ताहाल मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अमल में आई या नहीं आई अभी तक?
सर अभी गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई और मेरा अपना भाई था ना मोहम्मद अरसलान नामी, उसका सर फाड़ा है और मेरा एक दोस्त था उसका इधर से ना तोड़ दिया, उसे से बाजू तोड़ दिया और इन्होंने स्टील के सर राड मारे। ये साथ वाले मकान से दाखिल हुए हैं और पीछे से आके उन्होंने हमला किया है। ठीक है ब्रदर, आप अब आईजी पंजाब से सीसीपी लाहौर से क्या अपील चाहते हैं? क्या होना चाहिए? इन अफराद का यहाँ से सामान ही रिमूव होना चाहिए या इनकी अनलीगल एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में आनी चाहिए? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, दोनों ही हल चाहते हैं हम। एक तो ये सामान अपना उठा लें यहाँ से और हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए सर, ये हमें जानी नुकसान का ख़तरा है, ये इनके ख़िलाफ़ जो भी बेहतर अमल है वो भी लाया जाए। जी बिल्कुल, मुल्क में कानून सबके लिए यकसा है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर बाअसर अफराद कानून से बालातर तो नहीं, लेकिन इनकी जानिब से जो एक्टिविटीज़ की जाती है उसमें कानून की पासदारी नहीं की जाती, जो कि अदालती बैलफ की मंजूरी के बाद अदालती बैलफ और पुलिस प्रोटेक्शन मौके पे आई और मौके पे आने के बाद मेहनत कश शहजाद को उसका घर दिलवाया, बैलफ ने घर दिलवाया और दूसरी पार्टी की जानिब से जो एक्टिविटीज़ की जा रही है, अलीगल एक्टिविटीज़ की जा रही है, जिस मकान से कब्ज़ा वागज़ार करवाया उसके बाहर सामान को रख कर गली को ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें गुज़रगाह भी मुतासर है और इसके अलावा उनकी जो एक्टिविटीज़ वज़ाहर नज़र आ रही है उनकी जानिब से किसी न किसी हमला करने और मनसूबाबंदी की मुसलसल तैयारी जारी है। पुलिस और बैलफ की मौजूदगी में बासर अफराद की जानिब से हमला किया गया, जिस दौरान 2 अफराद को ज़ख्मी किया गया। अफसोस के ताहाल मुलज़मान की गिरफ़्तारी तो अमल में नहीं आई, लेकिन ज़ख्मी का मेडिकल अंडर प्रोसेस है। इनकी जानिब से तो कानूनी चाराजोई की गई, अदालती बैलफ मुकर्रर करवाने के बाद कानूनी तरीके से कब्ज़ा वागज़ार हुआ, जिसमें बैलफ की जानिब से जो एक्टिविटीज़ की गई और पुलिस प्रोटेक्शन मिली, इस पर अहले इलाका के मतअद्दद अफराद, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुतल्लिका इंतज़ामिया और अदलिया को खराज तहसीन पेश किया और इनकी जानिब से मुतल्लिका पुलिस का भी ये लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आके पुलिस प्रोटेक्शन ने कब्ज़ा वागज़ार करवाया। एक तरफ आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर की जानिब से बासर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो दूसरी तरफ कब्ज़ा माफिया ने भी सर उठा लिए हैं। लेकिन अफसोस कि ये कब्ज़ा माफिया की जानिब से कब्ज़े तो वागज़ार होते हैं, लेकिन इनकी जानिब से जो मनसूबा जात और जिस तरीके से अलीगल एक्टिविटीज़ की जाती है उस पर बर वक्त कंट्रोल नहीं किया जा रहा। मुतल्लिकीन की सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन और आईजी पंजाब से अपील है कि इनको गली से रिमूव किया जाए और इश्तियाल अंगेज़ी को रोका जाए, नक्शे अमन का मसला ताकि ना बन सके। जी।